नमस्ते बच्चों, प्रश्नावली 39 में आपका स्वागत है। और आज हम गोस्वामी तुलसीदास के छंदों को पढ़ेंगे। आज मैंने उनकी पुस्तक कवितावली के शीर्षक वन पथ पर से 4 पदों को चुना है। उन 4 पदों से ही आपके बोर्ड की परीक्षा में किसी एक पद के आने की संभावना बनी हुई है। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो बच्चों, आज के पद को मैंने पूरी तरीके से यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है कि यह पद गोस्वामी तुलसीदास का है और कक्षा 10 के लिए है और वन पद से है। और ये है पुरते निकसी रघुवीर वधु धीरे धीर दय मग में डवग। और ये चलेगी यहाँ से चली जल च्वय। अब हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। पुरते निकसी चारु चली जल च्वय। तो इसका संदर्भ देख लेते हैं पहले। तो प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के द्वितीय पाठ वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत छंद राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। मैंने ये जो अब अगले 4 पद मैं पढ़ाऊँगी आज के बाद, आज से लेकर, तो इन सभी का यही संदर्भ बनेगा। तो इसे बहुत ध्यान से आप देखेंगे कि ये उनकी कवितावली नामक एक पुस्तक है और उसमें जो अयोध्या कांड है उसका ये एक पोर्शन यहाँ पर लिया गया है। तो जो पद आज हमने लिया है उसका प्रसंग देख लीजिए। प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वन पथ पर जा रही सुकोमलांगी सीता जी की व्याकुलता का वर्णन किया है। तो अब हम व्याख्या कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रामप्रिया जानकी अयोध्या से बाहर निकलकर बड़े धैर्य के साथ मार्ग में 2 कदम रखती है। वह थोड़ी दूर तक चलती है, वैसे ही उनके पूरे माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई। देखिए, वो राजकुमारी हैं, कभी अपने महलों से बाहर आई नहीं, लेकिन अब तो वो तपती हुई धूप में रास्ते पर चली जा रही हैं। तो धूप कड़ी है, तो उसके कारण उन्हें जो है बहुत परेशानी का अनुभव हो रही है। तो होठ सूख गए हैं और पसीने जो है उनके माथे तक आ गए हैं। तब वे श्री राम से पूछने लगे कि हमें अभी कितना और चलना है और आप झोपड़ी कहाँ बन। पत्नी सीता की ऐसी अधीरता देखकर श्री राम उनकी जो आंखें हैं श्री राम जी की, तो अधीरता देखकर श्री राम जी की अत्यंत सुंदर आंखें आंसू से भर गई और उनसे आंसू बहने लगे। तो ये इस पूरे पद की व्याख्या हो गई। देखिए, इसमें जैसे रेखांकित पद आएगा तो इस पूरे पद में से किसी भी लाइन को अंडरलाइन करके उससे आपसे रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जा सकती है। ये 2 भी पूछी जा सकती हैं, ये 2 भी पूछी जा सकती हैं, ये 2 भी पूछी जा सकती हैं। इसलिए तुलसीदास जी के प्रत्येक छंद का मैं पूरा का पूरा जो है आपको डिटेल दूंगी, व्याख्या करूंगी पूरे पद की, ताकि आप ज़्यादा बड़े, क्योंकि ये समैया है तो ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने ये प्रयास किया है कि पूरे के पूरी व्याख्या की जाए और कहीं से भी कुछ छूटने ना पाए, ताकि बच्चा कहीं से भी यदि पूछा जा रहा है तो वो सहजता के साथ बता दे। अब हम इस छंद की काव्यगत सौंदर्य को देख लेते हैं। तो प्रस्तुत छंद में सीता जी की सुकुमारता का भावुक चित्रण हुआ है। इतनी सुकुमारी है, महल से कभी बाहर नहीं गई। थोड़ी सी धूप में आते ही पसीना उनके माथे से आने लगा है, पाँव थक गए हैं, तो बड़ा भावुक चित्रण हुआ है। राजकुमारी है, वनवासिनी हो गई है, अब रास्तों पर चल रही है। दूसरा जो है इसका काव्यगत सौंदर्य का पॉइंट है, सीता जी के प्रति श्री राम के प्रेम का सुंदर व मार्मिक चित्रण हुआ है। जब वो अपनी पत्नी को, जो बड़ी सुकुमारी है, बड़ी कोमल है, अब इस हालत में देखते हैं कि उनके माथे से पसीना चू रहा है और उनके पाँव थक चुके हैं, तो वो उनकी आंखें मतलब आंसू से भर जाती है। तो यहाँ पर श्री राम के जो प्रेम को हम महसूस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर उनके प्रेम का सुंदर व मार्मिक चित्रण हुआ है। अब हम इस पद के साहित्यिक सौंदर्य को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भाषा,
भाषा भावानुकूल ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ। देखिए कवितावली, हालांकि तुलसीदास अवधी भाषा के कवि है, किंतु ब्रज भाषा पर भी उनका समान अधिकार था, तो उन्होंने अपने कुछ ग्रंथ ब्रज भाषा में भी लिखे हैं, किंतु राम से शुरू होने वाले सभी ग्रंथ अवधी भाषा में उनके लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कवितावली की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, और वो भी भावानुकूल, यानी कि भाव के अनुकूल भाषा को मोड़ दिया गया है। यहाँ पर श्रृंगार रस है, क्योंकि पति पत्नी के बीच संवाद हो रहा है। अलंकार में अनुप्रास और अत्युक्ति अनुप्रास का अलंकार का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर हमें इस छंद में प्रसाद गुण को देखने का सौभाग्य मिला। यहाँ पर देख रहे कि पूरे पद में जो है प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है। छंद सवैया है, यानी कि कवितावली में जो है सवैया, जो कवितावली का निर्माण हुआ है वो सवैया पद्धति पर हुआ है। इस प्रकार हमारी आज का जो पद है वो पूरा का पूरा हम लोगों ने कर लिया है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि 10वीं की परीक्षा में वो अच्छे अंकों से पास हो सके। चलिए कल मिलते हैं, धन्यवाद।